नमस्कार दोस्तों, आई एम विकास गहलोत। आई वांट टू टीच पॉलिटिकल साइंस। हम इस YouTube सेशन की ये फोर्थ वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। ये YouTube सेशन हेल्पफुल है HSSC, SSC एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये YouTube सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे पहले 3 वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम जो पीछे टॉपिक लेकर चले हुए थे उसकी। हम टॉपिक पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में संविधान के बारे में, और हमने सबसे पुराने संविधान के बारे में पढ़ा था। सबसे पुराना या प्रथम किस देश ने संविधान लागू किया था? यूएसए द्वारा। और हमने यूएसए के बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में स्टडी की थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में बड़ा संविधान वो है भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब हम बात करेंगे ये संविधान किस प्रकार से इस संविधान का निर्माण हुआ, किन किन का योगदान रहा और भारतीय संविधान का निर्माण में कौन कौन सा कालक्रम है, यानी कि किस टाइम पीरियड से लेकर किस टाइम पीरियड तक भारत के संविधान का विकास हुआ। जो आज का टॉपिक है वो यही है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास का कालक्रम क्या है, अर्थात टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड की भारत में शुरुआत होती है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और उससे लेकर 1950 तक भारत के संवैधानिक विकास हुआ है। और वास्तविकता देखी जाए तो वर्तमान में भारत के संवैधानिक का विकास हो रहा है। जो भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं, संशोधन करना अर्थात संविधान को मॉडिफाई करना, और मॉडिफाई है वही तो संविधान का विकास भी है। और जो कालक्रम है वो आप लोग यही याद रखें, 1600 से लेकर 1950 तक। बता दिया जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है। भारत के संवैधानिक विकास इतने दिनों में नहीं बना। इतने बड़े संविधान का निर्माण पीछे से चलता हुआ आ रहा था। ये तो संविधान सभा ने जो टाइम पीरियड लिया वो टाइम पीरियड है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हम आप लोगों को एक बार पीछे हिस्ट्री में लेकर चलेंगे। भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बारे में फुल डिटेल से नहीं जानेंगे, फुल डिटेल से आधुनिक इतिहास में इसके बारे में बताया जाएगा। यहां पर थोड़ा बहुत जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई, किस प्रकार हुई, बस थोड़ा रिव्यू जानेंगे इसके बारे में। बात करते हैं सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में आए पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में 1498 में आए और ये कालीकट नामक बंदरगाह पर आए, कालीकट। और यहां पर इनका स्वागत किया था वो जमोरिन नामक राजा ने किया था। वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी नामक पुर्तगाली व्यापारी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। एक केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे और कालीकट नामक बंदरगाह पर आए और जमोरिन नामक हिंदू राजा ने इनका स्वागत किया। फिर इन्होंने भारत में व्यापार किया और खूब मुनाफा कमाया। उसके बाद में एक टाइम पीरियड आता है 1597 का। 1597 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी या प्रथम अंग्रेज कह सकते हैं, जॉन मिल्टन होक, ये इंडिया में आए। और इन्होंने इंडिया में आकर जो 1588 में एक पुर्तगाली ही 1588 में पुर्तगाली जाजी बेड़ा अरमेड़ा, ये जाजी बेड़ा था अरमेड़ा, और ये 1588 में भारत में आया था। और जॉन मिल्टन होक ने इस पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। इनकी व्यापार को लेकर कुछ बहस हुई और बहस में जॉन मिल्टन होक जीत गए
और ये जॉन मिल्टन होप के जीतने की बात जो ब्रिटिश की महारानी थी उनको पता लगा, और ब्रिटेन में ये पूरी तरह से बात फैल गई कि जॉन मिल्टन होप ने पुर्तगाली, देखो 1498 में भारत में आए थे और 1588 तक भारत में इन्होंने व्यापार किया, इतने टाइम पीरियड तक व्यापार किया, लेकिन फिर भी जॉन मिल्टन होप जो 1597 में आए थे इन्होंने इनको हरा दिया। ये विषय जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। जॉन मिल्टन होप ने किसको हरा दिया? अरमेडा नामक ये जाजी बेड़ा था, पुर्तगाली जाजी बेड़ा था, इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद फिर एक टाइम पीरियड आया 1599 का। 1599 में जो ब्रिटिश में महारानी थी, उस महारानी को ये न्यूज पता चली, महारानी एलिजाबेथ को, कि जॉन मिल्टन होप ने पुर्तगाली जाजी बेड़ा अरमेडा को हरा दिया और महारानी एलिजाबेथ प्लस 217 व्यापारी या उद्योगपति कह सकते हैं, ब्रिटिश के उद्योगपति, महारानी एलिजाबेथ और इन 217 व्यापारियों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि हमने इन लोगों को, पुर्तगालियों को हरा दिया है, तो इसलिए पूर्व देशों में व्यापार करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी है व्यापार करना। तो इस प्रकार से महारानी एलिजाबेथ और 217 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की। एक बार फिर से देखते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेकर चले हुए थे संविधान। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सर्वप्रथम लिखित संविधान किसके द्वारा लागू किया गया, वो है यूएस। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा संविधान के बारे में, और वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो इंडिया भारत का है। और अब बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1600 से लेकर 1950 तक है। अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार के लिए आए थे और उन्होंने व्यापार में खूब मुनाफा कमाया, इस कारण से वो भारत में अपना सामंजस्य जमाए हुए थे। ये कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे और जमोरिन नामक राजा ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी नामक व्यापारी हमारे भारत में पधारे थे, और फिर उसके बाद में 1597 में जॉन मिल्टन होप प्रथम अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने पुर्तगाली जाजी बेड़ा अरमेडा इनको हरा दिया। और ये न्यूज पता लगी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन को लगा कि पूर्व देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही आसान बात है। इसके लिए 1599 में महारानी एलिजाबेथ और 217 जो व्यापारी थे, जो बड़े उद्योगपति थे, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, और उसी कंपनी जमा राशि पूछी जाए कि कितनी जमा, कोई कंपनी खड़ी करनी है तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत पूंजी की होती है, जमा राशि पूछी जाती है। तो 30,133 पौंड के साथ एक कंपनी की शुरुआत की। अब हम लोग जानते हैं उस कंपनी के नाम के बारे में। जो इस कंपनी का नाम था, जो इस कंपनी की स्थापना की गई थी, 217 व्यापारी, और जो महारानी एलिजाबेथ थी, ये इसमें एज ए पार्टनरशिप के रूप में थी। तो अगर इन व्यापारियों को मुनाफा होता है तो महारानी को भी मुनाफा होगा इस व्यापार में। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी। इस कंपनी का नाम रखा गया था, उस एक नाम के पीछे इनका मीनिंग यानी कि अर्थ छिपा हुआ है। उस अर्थ के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाता है तो पूरा नाम यही है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अर्थात जो ये कंपनी होगी उसमें कोई ना कोई एक गवर्नर होगा, यानी कि गवर्नर के अंडर में कंपनी काम करेगी। कंपनी ऑफ मर्चेंट यानी कि कंपनी की स्थापना किसके लिए की जा रही है? व्यापार के लिए। कंपनी ऑफ मर्चेंट कहां पर स्थापना की गई? लंदन में। ट्रेडिंग
यानी कि ट्रेड करने के लिए इनटू द ईस्ट इंडीज यानी कि पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके बाद में जानते हैं जो इस कंपनी का फरमान, इस फरमान को आप ऑर्डर कह सकते हैं और इसी फरमान को हम कहते हैं 1600 का चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर एक्ट, 1600 का चार्टर अधिनियम भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो पेश हुआ था वो पेश हुआ 31 दिसंबर 1600 में पेश हुआ। ये जो इस कंपनी को, अब ये कंपनी की स्थापना हो गई 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की स्थापना हुई, तो कंपनी को चलाने के लिए अर्थात कंपनी सुचारू रूप अच्छे ढंग से चलती रहे उसके लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसमें 26 सदस्य को स्पेशल पद दिया गया। 26 सदस्य में से एक को बनाया गया गवर्नर, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, उप गवर्नर और 24 इसके सहायक, टोटल 26 सदस्य। देखो व्यापार के लिए टोटल 217 प्लस 1 सदस्य थे, लेकिन सभी सदस्यों को तो कंपनी का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। कंपनी का जिम्मा सौंपा गया 26 सदस्यों को, उसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर था और उसके साथ साथ 24 अन्य सहायक सदस्य थे। इसे गवर्नर एवं उसकी परिषद कहा गया, गवर्नर एवं उसकी परिषद कहा गया। अर्थात इन 26 सदस्यों को गवर्नर और उसकी परिषद का नाम दिया गया। इन सभी सदस्यों को इंग्लिश में कहा जाता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 26 सदस्यों को आपके बारे में पूछा, आगे बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबसे पहले अधिकार था कंपनी के बारे में कानून बनाने का, उसके बाद में गवर्नर को यह पावर दी गई। इस प्रकार से हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताने के लिए आप सभी लोगों को यह बताया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, यानी कि कंपनी का जिम्मा सुचारू अच्छे ढंग से चलती रहे, इसलिए इन 26 सदस्यों को कंपनी का जिम्मा दिया गया। उन 26 सदस्यों में से एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। उसे गवर्नर एवं उसकी परिषद कहा गया या BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से कहा गया, कंपनी के प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए। फिर कंपनी का प्रशासन अच्छे ढंग से चलता रहे। भारत में इसकी जब स्थापना हुई, इसने भारत में आकर खूब व्यापार किया और मुनाफा कमाया। इस व्यापार के मुनाफे कमाते हुए इन्होंने कंपनी के प्रशासन को, एक बार फिर देखते हैं, कंपनी का जो नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अर्थात इस कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो व्यापार के लिए उद्देश्य से हुई थी और पूर्वी देशों में व्यापार के उद्देश्य से हुई थी। जो इस कंपनी का फरमान ऑर्डर जारी हुआ उसे 1600 के चार्टर अधिनियम के नाम से या चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। वो 31 दिसंबर 1600 को पेश हुआ और कंपनी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 26 सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। उनमें से एक गवर्नर, एक गवर्नर और 24 सहायक सदस्य थे। उसे गवर्नर एवं उसकी परिषद कहा गया या BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना गया। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, शुरुआत में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। शुरुआत में जो ये 1600 का फरमान जारी हुआ था, इसमें 15 वर्षों के लिए अनुमति दी गई थी कि 15 वर्षों के लिए व्यापार आगे जारी रखा जाएगा। फिर कंपनी के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए, कंपनी के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई और उन प्रेसिडेंसी का जो नाम है वो है बंबई, मद्रास, कलकत्ता। बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। देखो जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी स्थापित हुई, मान लीजिए जियो कंपनी स्थापित हुई, सबसे पहले जियो कंपनी स्थापना की तो देखेंगे कि इस व्यापार में अगर ज्यादा मुनाफा हो रहा है
तो फिर इनके पहले मान लीजिए इसका ऑफिस था मुंबई, फिर मान लीजिए इसकी अगर ब्रांचेस बढ़ती है और ये कंपनी अच्छी तरक्की करती है, अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है इस कंपनी के अंदर, तो इसके ही सब ऑफिस खोल दिए जाएंगे, अर्थात इसके ही छोटे ऑफिस खोल दिए जाएंगे अलग अलग शहरों में। इसी प्रकार से इसमें कंपनी के व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा था और कंपनी के प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। इन 3 प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया गया। ये था 1600 का एक्ट। 1600 के एक्ट में आप लोगों को जो बात याद करनी है वो यही याद करनी है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था। इसमें टोटल 26 सदस्य थे, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य उसके सहायक। और 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा 15 वर्षों के व्यापार के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 15 वर्षों में पूर्वी देशों में व्यापार के लिए इस कंपनी की स्थापना की गई थी। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे 1726 का चार्टर, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो हमने बताया था 1600 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। इनके जो गवर्नर थे, उनको विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार दिया गया किसको? इनके गवर्नर को। जो 1726 से पहले ये अधिकार था, ये था BOD के पास, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये अधिकार था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था एक गवर्नर और एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। अर्थात जो भी कानून बनाना होता था 1726 से पहले, ये जो कानून बनाते थे वो BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते थे कंपनी के लिए, जो भी कानून बनाना होता था। उसके बाद में ये अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दिया गया किसको? जो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको कानून बनाने का अधिकार दिया है, न कि लागू करने का। ये कानून बनाते थे और इनको चेक यही करते थे BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही चेक किया जाता था। अर्थात इनको कानून बनाने की छूट जरूर दी गई, लेकिन ये अपने आप से कोई भी कानून को लागू नहीं करवा सकते थे। इसलिए लागू करवाने के लिए इनको BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजना होता था। ये 1726 का चार्टर एक्ट था। बस इसके बारे में इतने ही पॉइंट बनता है।